आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। पिछले कुछ समय से हम सब कोविड-19 के अगेंस्ट जंग लड़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में कोविड वॉरियर्स एंड यूनिफॉर्म्ड पर्सनल ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर इरादा अटल हो तो मुश्किल हालात से डटकर मुकाबला किया जा सकता है और जीता भी जा सकता है। उन्हीं कोविड वॉरियर्स एंड यूनिफॉर्म्ड पर्सनल के लिए सिडको नवी मुंबई में एक हाउसिंग स्कीम लेकर आया है। स्कीम से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम आज जानेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संजय मुखर्जी। मैं सिडको का वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और आप मुझे बिग एफएम में सुन रहे हैं। सर, वेलकम टू बिग एफएम। हमें सबसे पहले तो इस हाउसिंग स्कीम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो अभी सिडको जो है, इन्होंने कोविड वॉरियर्स मतलब कोरोना संकट में जो लोग इसको जूझने में सरकार के साथ काम कर रही है, तो इनके लिए एक विशेष स्कीम लाया है। और उसी प्रकार से जो यूनिफॉर्म पर्सनल है यानी गणवेशधारी अधिकारी और कर्मचारी, इनके लिए एक स्कीम लाया है। स्कीम लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये लोग जो है ये कोरोना के काल में ये दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक विशेष रिजर्वेशन किया जाए और इनके लिए एक विशेष सहूलत दी जाए। तो उस हिसाब से ये स्कीम लाई गई है। ये स्कीम में हम लोग करीबन 4,500 घर जो है, ये 4,500 घर हमने रखा हुआ है। और इस स्कीम की एक और खासियत है कि नॉर्मली सिडको के स्कीम्स में एप्लीकेशंस कई ज्यादा आते हैं और कई लोगों को फिर वो घर मिल नहीं पाता। पर इस स्कीम में ऐसा सिडको के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो वो सारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किसी न किसी हर किसी को जो है घर इस स्कीम में मिलेगा। ये जो घर है ये दो प्रकार के हैं। एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए जिसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से है। और दूसरा है जो ओपन कैटेगरी यानी बाकी के लोगों के लिए, जो कोविड वॉरियर्स है या यूनिफॉर्म पर्सनल है, इनके लिए इस प्रकार से एक ये स्कीम जो है, ये स्कीम हमने लाई हुई है। सर, ये बताइए, हाउ डिड दिस आइडिया कम टू योर माइंड? नहीं, ऑनेस्टली मैं इस असाइनमेंट के पहले मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी था और कोविड का जो फर्स्ट वेव का जो एफर्ट था स्टेट गवर्नमेंट का, उसका एक भाग था। तो उस वक्त मैंने देखा है किस प्रकार से कोविड के लिए लोगों ने काम किया, किस प्रकार से रात दिन मेहनत करके हॉस्पिटल्स बनाई गई, लैब्स बनाए गए, किस प्रकार से इक्विपमेंट्स सोर्स किए गए, किस प्रकार से इक्विपमेंट्स बनाए गए, किस प्रकार से डॉक्टरों ने रात रात भर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट न होते हुए भी उन्होंने लोगों की सेवा की, किस प्रकार से नर्सेज ने, किस प्रकार से वार्ड बॉय ने और बाकी के जो स्टाफ होती है, किस प्रकार से इन लोगों ने काम किया, किस प्रकार से एनजीओज ने उस टाइम पे सहभाग लिया, लोगों को मुफ्त में खाना पीना वगैरह करने में मदद की। तो इसलिए जब मैं सिडको ज्वाइन हुआ तो मैं देखा कि यहाँ पे तो हाउसिंग काम करते हैं और ये जो है ये फिर माननीय राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय नगर विकास मंत्री, इन सबसे डिस्कशन होकर सबकी मान्यता प्राप्त हुई और फिर ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया। सर, ये बताइए कि इस स्कीम में कितने घर होंगे और लोगों को घर मिल जाने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अब फिलहाल तो 4,500 घरों का स्कीम है, लेकिन सिडको एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उसमें करीबन 90,000 घर बनने वाले हैं। इसके लिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो इन सबको आने वाले स्कीम में ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों को इसमें घर मिलने की गुंजाइश है। करेक्ट। तो ये स्पेशल हाउसिंग स्कीम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घर बनने वाले हैं ये टॉप क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के बनने वाले हैं। मतलब ये किसी भी प्रकार के जो टॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बराबरी के रहेगा। इसमें पार्किंग, कॉमन एमिनिटी स्पेसेस, ओपन स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस, उसी प्रकार से लिफ्ट्स, लाइटिंग, पानी की व्यवस्था, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो है वो सिडको की तरफ से की जाती है। और इसका कॉस्ट जो है ये नेबरिंग जो बाकी के जो मार्केट में जो फ्लैट्स की साइज के मिल रहे हैं इससे काफी कम होता है। तो इस प्रकार की स्कीम जो है इस बार सिडको ने लाई हुई है। और ये जो फ्लैट्स है ये अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। तो कुछ फ्लैट्स जो है वो खारगर में है, कुछ अपर खारगर में, कुछ तलोजा में, कुछ कलम्बोली में, कुछ सानपाड़ा में, कुछ नेरुल में। इस प्रकार से नवी मुंबई क्षेत्र में ये फ्लैट्स है और ये अलग अलग जगह पे ये इनका लोकेशन है। सर, ये बताइए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम? ऑनेस्टली स्पीकिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है कि आपको एक कोविड वॉरियर होना पड़ेगा और कोविड वॉरियर का एक सर्टिफिकेट लगता है। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल हो जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल हो तो उसका जो चीफ है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसने अगर एक सर्टिफिकेट दिया कि आपने कोविड एफर्ट में भाग लिया है तो दैट वुड बी इनफ। जो लोग हॉस्पिटल के बाहर काम किए हैं इनके लिए कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद या आपके
सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, इस प्रकार तहसीलदार, इस प्रकार के अधिकारियों का एक सर्टिफिकेट। सेकेंड, सिडको जो हाउसिंग की स्कीम करती है ये हमेशा महाराष्ट्र में रहिवासी लोगों के लिए करती है, तो इसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तहसीलदार का दाखिला या तो फिर आपका सैलरी स्लिप या आपका सैलरी स्टेटमेंट, या अगर आपने इनकम टैक्स में रिटर्न भरा हो तो इनकम टैक्स का रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सिडको के किसी भी हाउसिंग स्कीम में ट्रेडिशनल रिजर्वेशन है सी और एसटी का, ये होता है। साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह ऐसे प्रकार के जो रिजर्वेशन से होती है। तो अगर आप किसी कैटेगरी के रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं तो इन दैट केस उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट एक साथ में देना पड़ेगा। फिलहाल एप्लीकेशन करते वक्त आपको सिर्फ अंडरटेकिंग देनी है, वो भी ऑनलाइन, कि ये सर्टिफिकेट्स आप देंगे और आप अप्लाई कर सकते हो और अपना बुकिंग कर सकते हो। और पोस्ट बुकिंग आप जो है ये सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। तो दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन आवर वेबसाइट इन द नेक्स्ट 3 or 4 days। आफ्टर दैट जो लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी ही अपलोड कर सकते हैं। तो इनका डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड हो जाता है तो ये ऑनलाइन स्क्रूटिनाइज हो जाएंगे और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है, अब मेरे ख्याल से जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबको हम कर देने की पोजीशन में होंगे। ये पूरा प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। आपको सिडको के वेबसाइट में जाना है तो वहाँ पर सिडको हाउसिंग स्कीम का एक टैब रहता है और उस टैब को टच किया तो फिर आप इस स्कीम के जो पेज है उसमें आप एंटर हो जाते हो और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सर, ये बताइए, what message you would like to convey to all the prospective applicants? जिन लोगों ने अप्लाई किया मैं उनको मेरे ख्याल से सिडको की तरफ से सबको धन्यवाद करना चाहूँ। कोविड पीरियड में काम किया और दिस इज स्कीम में आपने भाग लिया एंड जो लोग आगे करने वाले हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि प्लीज इसमें अप्लाई करिए और इसका जो है बेनिफिट आप लीजिए। Any special message for our listeners? जो कोरोना काल में जो हमारे लिए कोविड वॉरियर्स इतना काम कर रहे हैं तो भी हमारी जवाबदारी है। इसका एक बड़ा सिंपल चीज है, एक टेक्स्ट है SMS, S फॉर सेफ डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्किंग और S फॉर सैनिटाइजेशन। अगर हम सेफ डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन करेंगे तो हम कोविड को मात कर सकते हैं और इनडायरेक्टली हम कोविड वॉरियर्स का जो बर्डन है वो बर्डन को कम कर सकते हैं। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। फिलहाल बिग FM से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश विद इन टाइम सारे कोविड वॉरियर्स एंड यूनिफॉर्म्ड पर्सनल को घर मिल जाए और सिडको इसी तरह लोगों के हित में काम करता रहे।